हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.18। स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट ट्रैवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस विथ अ वेलोसिटी whose projection Vx is presented as a function of time by the plot in figure 1.3. Assuming the coordinate of the point x equal to 0 at the moment t equal to 0, draw the approximate time dependence plots for the acceleration wx, the x coordinate and the distance covered s. सिचुएशन ये है कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, उसका x का वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में हम लोग को गिवन है। इस ग्राफ में हम लोग को एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करना है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। तो करते हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है। नाउ एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा wx, ये dvx/dt लिख सकते हैं। dvx/dt इज स्लोप ऑफ vxt ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दे देगा। तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लोग स्लोप लिखते हैं और स्लोप के लिए हम लोग को पॉइंट्स मालूम है। तो इस ग्राफ में हम लोग कुछ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। जैसे ये तो ओरिजिन है, फिर इधर ये 1,1, 3,1, 4,0, -2,6 एंड 7,0। तो अलग अलग सेगमेंट्स का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 0 से 1 सेकेंड तक, 0 से 1 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप लिख लेंगे। 2 पॉइंट मालूम है 1,1 एंड 0,0। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 1 से 3 वाले सेगमेंट में स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0। 3 से 4 तक ये वाले सेगमेंट में अगेन 2 पॉइंट मालूम है, स्लोप लिख लिए। एक्सेलरेशन आ गया -1। 4 से 6 में एक्सेलरेशन -1 एंड 6 से लेकर 7 तक ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप आ गया -2/3 और 7 के आगे तो फिर एक्सेलरेशन 0। तो अलग अलग सेगमेंट्स का एक्सेलरेशन आ गया। तो अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम लोग इसको प्लॉट कर लेंगे। जैसे 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 1 है, तो 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 1 है, कांस्टेंट है। फिर 1 से लेकर 3 तक एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0। 3 से 4 तक एक्सेलरेशन -1 एंड 4 to 6 तक एक्सेलरेशन -1, मतलब पूरा 3 से लेकर 6 तक एक्सेलरेशन -1। तो 3 से लेकर 6 तक ये जो टाइम है ये 6 होगा। दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो 3 से लेकर 6 तक एक्सेलरेशन -1 और फिर 6 से लेकर 7 तक एक्सेलरेशन -2/3। तो ये इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग को पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग के पास रिलेशन है कि v इक्वल टू dx/dt, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंटीग्रल v dt लिख सकते हैं। इंटीग्रल v dt मतलब एरिया अंडर vt ग्राफ। तो इस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया लेते हैं किसी भी सेगमेंट का, तो वो उतने टाइम तक का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब यहाँ पर हम लोग को बहुत ध्यान देना है ग्राफ प्लॉट करने में। तो अलग अलग सेगमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे पहले 0 से 1 तक, 0 से 1 तक का एरिया अगर हम लोग ले लेंगे तो 0 से 1 तक का एरिया हमको देगा 0 से 1 तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया आया है 0.5। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x1 माइनस x0 इक्वल टू 0.5। इनिशियली 0 पर है, t0 पर x0 है, गिवन है, तो ये 0 हो गया और x1 का वैल्यू आ गया 0.5। मतलब 1 सेकेंड पर
पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो 0.5 है, इनिशियली 0 है। अब ग्राफ का नेचर समझते हैं। xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो जो यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू है वो इस ग्राफ के लिए स्लोप है। 0 से 1 तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीज करना चाहिए। तो एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा। और 1 सेकेंड पर कोऑर्डिनेट 0.5 है। इसके बाद 1 से 3 तक इस ग्राफ से देखेंगे, ये वाला एरिया लिख लेंगे। तो ये एरिया हम लोग लिख लिए, ये 2 आया। तो x3 - x1 = 2। तो यहाँ से x3 का वैल्यू आ गया, मतलब x3 मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड, 2.5 मीटर। अब आगे का सेगमेंट देखते हैं। तो 1 से लेकर 3 सेकेंड तक यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो xt ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाएगा पॉजिटिव स्लोप का। और 3 पर कोऑर्डिनेट 2.5। इसके बाद 3 से 4 सेकेंड तक देखेंगे। 3 से 4 में एरिया 0.5 आया, तो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए, x4 = 3। और 3 से 4 में अगर हम लोग देखें इस ग्राफ को, तो 3 से 4 में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव स्लोप और डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करते करते यहाँ पे 0 हुआ है। इसके बाद 4 से 6 में देखेंगे, तो 4 से 6 में हम लोग को ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव दिखेगा। 4 से 6 में वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो हमारे वाले ग्राफ में यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाना चाहिए। तो इसके बाद से ये नेगेटिव स्लोप का कर्व और इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जा रहा है, ये 6 सेकंड तक। और 6 पे कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए 1। इसके बाद 6 से 7 तक, 6 to 7 में देखते हैं ग्राफ को। 6 to 7 में वेलोसिटी नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते करते 0 हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसके बाद जो ग्राफ होना चाहिए उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए। तो स्लोप नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते करते ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होते जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप और स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते करते 0 की तरफ पहुंचा है। और एरिया 6 से 7 तक का -1 आया, तो कोऑर्डिनेट जो आया 7 सेकेंड पर वो 0 आ गया, तो ये वापस ओरिजिन पे पहुंच चुका है। तो ये इसका ग्राफ हो गया पोजीशन वर्सेस टाइम का। फिर हम लोग को डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या है कि स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या देगा, स्पीड देगा। तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले चाहे पार्टिकल पॉजिटिव में, डिस्टेंस तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन था जहाँ से स्लोप नेगेटिव होना चालू हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, इसका मिरर इमेज ले लेंगे इसके ऊपर। तो ये जो नीचे पोर्शन था इसी का मिरर इमेज यहाँ ऊपर ले लिया गया है। तो अब हर समय स्लोप हम लोग को पॉजिटिव ही दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट जो पहले कम हो रहा था डिस्टेंस वाले ग्राफ में वो इंक्रीज करते हुए ही दिखेगा। तो जब भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस वाले ग्राफ में कन्वर्ट करना है, हम लोग हर बार ये स्टेप ले सकते हैं कि जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग को डिक्रीज होता हुआ दिखेगा उस पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे तो वो डिस्टेंस वाले ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा।